नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 6 अप्रैल 2025 और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आज हम आ चुके हैं अपनी क्लास में। ठीक है भाई, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में ज़रूर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स आपके इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है आज के। तो चलिए देखते हैं, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, ये आपको बताना है। हु हैज़ पब्लिश्ड द रिपोर्ट, टाइटल जो उसका टाइटल क्या था, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। ये आपको बताना है किसने प्रकाशित की है या किसने ये पब्लिश की है, वो संगठन का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनेस्को। तो यूनेस्को जो संस्था है उसी ने ये वाली रिपोर्ट पब्लिश की है। क्या नाम है, जो मतलब टाइटल क्या है, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है हार्पून मिसाइल। ठीक है, इसका नाम याद रखना है आपको, हार्पून मिसाइल। हार्पून मिसाइल जो हाल ही में खबरों में देखी गई है, किस देश द्वारा विकसित की गई है, सिर्फ आपको ये बताना। मतलब कि बेसिकली ये क्वेश्चन है कि हार्पून मिसाइल किस देश से संबंधित है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, विच वॉज रिसेंटली रिपोर्टेड इन द न्यूज़। ठीक है, हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री, किस कंट्री ने ये डेवलप की है हार्पून मिसाइल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएसए ने ये बनाई है, ठीक है भाई, या यूएसए की ये मिसाइल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य। चिंचोली, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, चिंचोली ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये हाल ही में समाचारों में देखी गई है। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है ये देखते हैं भाई। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या ओडिशा, इन ये चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो चिंचोली, अगर चिंचोली नाम कहीं पर आ जाए, चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये आपका कर्नाटक आंसर सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में ये चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य या कहें कि चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही है, इस वजह से आपका करंट का क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हाल ही में समाचारों में रहे काला आजार का कारक एजेंट क्या है, ये आपको बताना है। यानी कि आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो काला आजार होता है वो किसके द्वारा होता है। ठीक है ना, किसके द्वारा होता है काला आजार। वॉट इज द कोजेटिव एजेंट ऑफ काला आजार रिसेंटली इन द न्यूज़, मतलब कि न्यूज़ में रहा है हाल ही में। बस काला आजार किसकी वजह से होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस। ठीक है, तो भाई ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, प्रोटोजोआ। याद रखेंगे ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखिए अगला देखते हैं। अगला है भारत के किस बंदरगाह को पर्यावरण जहाज सूचकांक यानी कि ESI, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ESI की फुल फॉर्म होती है भाई, ये यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स, यानी कि ESI। तो ESI जो प्लेटफॉर्म है, इसमें क्या नाम है, भारत के किस बंदरगाह को पर्यावरण जहाज सूचकांक यानी कि ESI मंच पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इंग्लिश में पढ़ लो भाई, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये इसको ठीक से पढ़ लीजिए। विच पोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन लिस्टेड एज एन इनिशिएटिव प्रोवाइडर ऑन द, ये वाला ESI की फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म। ये आपको बताना है, बताइए। मतलब कि बस इतना याद रखिए कि जो ESI सूचकांक है या ESI प्लेटफॉर्म है, इसमें हाल ही में कौन सा बंदरगाह या कौन सा पोर्ट लिस्टेड हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा का है वो, और उसका नाम है मार्मू गोवा। ठीक है, मार्मू गोवा पोर्ट, ये कहाँ पर पड़ता है, तो गोवा में ही पड़ता है मार्मू गोवा पोर्ट। ठीक है, याद रखेंगे मार्मू गोवा पोर्ट हाल ही में ESI प्लेटफॉर्म में की लिस्ट में शामिल हुआ है अभी। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, मतलब राज्य सरकार आपको बताना है, मतलब उस राज्य का नाम बताना है, किस राज्य ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षा जोन यानी कि एसईजी, एसईजी मतलब कि स्पेशल एजुकेशन जोन्स, स्पेशल एजुकेशन जोन्स स्थापित करने की घोषणा की है, ये आपको बताना है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप स्पेशल एजुकेशन जोन्स यानी कि एसईजी टू प्रोमोट हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एसईजी की स्थापना की गई है। किसने की है, याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी ने ही ये घोषणा की है भाई, याद रखेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, एक सेकेंड, हाँ, हाल ही में समाचार पत्रों में दिखा गैस्टोरिडा, ये नाम है भाई, ये क्या है? ठीक है ना, ये क्या है, मतलब हाल ही में ये दिखा है, क्या नाम है, मतलब कि क्या चीज़ है ये? गैस्टोरिडा लोहिटेंसिस क्या है, ये आपको बताना है। व्हाट इज गैस्टोरिडा गैस्ट्रोडिया रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, बताएंगे क्या था ये, मतलब ये नाम दिया गया था इसको, एक इसकी प्रजाति बतानी, किस प्रजाति का जीव था, ठीक है, जिसको ये नाम दिया गया है। तो वो मछली थी, आर्किड प्रजाति की थी, तितली थी या मकड़ी थी, बताइए क्या था ये। देखिए ना ही तो ये फिश थी, ना ही ये बटरफ्लाई थी, ना ही ये मकड़ी यानी कि स्पाइडर भी नहीं थी। तो ये क्या थी, ये थी आपकी ऑर्किड प्रजाति की एक जीव थी। ठीक है ना, ऑर्किड प्रजाति का ये एक जीव था। ठीक है, गैस्ट्रोडिया, ये नाम याद रखेंगे, ये नाम दिया गया हाल ही में। ठीक है, चलिए, ऑर्किड प्रजाति का ये जीव है। अब देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी कि जीसीसी की नीति की शुरुआत की? अभी जीसीसी की फुल फॉर्म याद रखेंगे अभी पहली बात तो, ठीक है ना, जीसीसी की फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंग्लिश में लिखी हुई है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ठीक है ना, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी, ये आपको बताना है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी पॉलिसी, किस राज्य ने ये चीज़ शुरू की है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बेंगलुरु यानी कि आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ठीक है, कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इन्हीं ऑप्शंस में से आपको बताना था, तो कर्नाटक राज्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इसको, जीसीसी हाल ही में ये सुर्खियों में रही थी। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में किस देश की, मतलब उस देश का नाम बताना है आपको, किस देश की यानी कि उस देश का नाम बताना है जिसने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 ईरानी उपग्रह कोसर और होदोद, ये नाम भी देखो याद रखेंगे, कोसर और होदोद, ये ईरान के 2 उपग्रह हैं, ईरान की 2 सैटेलाइट्स हैं, को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। रिसेंटली विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड 2 ईरानियन सैटेलाइट, क्या नाम है उनका, कोसर और होडोद इनटू ऑर्बिट, बताएंगे। मतलब कि है तो वो 2 सैटेलाइट्स हैं जो कि ईरान की हैं, लेकिन वो प्रक्षेपित किसने की हैं, यानी कि वो लॉन्च किसने की है, वो उस देश का नाम आपको बताना है। और उन दोनों देखिए मिसाइल, इनका सैटेलाइट्स का नाम भी आप याद रख लेना। ठीक है, ये नाम है दोनों का, एक का है कोसर, एक का है होद। ठीक है ना, होद इसको कह सकते हैं, होद। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो रूस ऐसा देश है जिसने ईरान की 2 सैटेलाइट्स क्या की हैं, लॉन्च की हैं। कौन कौन सी, कोसर और होद। चलिए, तो रूस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन आपको बताना है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, आपको बताना है कहाँ पर ये अभी हुआ है, उद्घाटन हुआ है इसका, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, बताएंगे। इंदौर, जैसलमेर, नई दिल्ली या सोनीपत? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हरियाणा में ही हुआ है, हरियाणा के
पानीपत शहर में, ठीक है, हरियाणा के पानीपत शहर में, यानी कि सॉरी सोनीपत, पानीपत नहीं सोनीपत, ठीक है, सोनीपत है, पानीपत नहीं है, सोनीपत। तो सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय यानी कि भारत के पहले कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है सोनीपत में, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा का सामना कर रहा कुर्रम जिला किस देश में स्थित है। अब देखिए ये आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन एक तो आपके लिए है, ठीक है, एक तो ये वाला है होमवर्क आपका। ये जो कुर्रम है, कुर्रम नाम का एक क्या है, जिला है, ये आपको बताना है किस देश में है। तो और यहाँ पर अभी हाल ही में क्या हुआ, सांप्रदायिक हिंसा हुई है, ठीक है। कुर्रम डिस्ट्रिक्ट विच रिसेंटली फेस्ड कम्युनल वायलेंस इज लोकेटेड इन विच कंट्री, कंट्री का नाम आपको बता रहा है, इराक, पाकिस्तान, इजराइल या ईरान में से कौन सा वो देश है जिसमें कुर्रम सिटी या कुर्रम जिला स्थित है, ठीक है, बताएंगे। ये था आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन। दूसरा है आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय विधिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए विधि दिवस नहीं आया या कानून दिवस नहीं आया, यहाँ पर आया, देखिए पूरा नाम इसका पढ़ेंगे, पूरा नाम है इसका राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज डे, नेशनल लीगल सर्विसेज डे किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, बताएंगे ये वाला भी कब मनाया जाता है ये वाला दिवस, ठीक है भाई। तो ये दो क्वेश्चन हुए आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, इनका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। तो यही चीज़ें थी आज के लिए, और आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट्स थे मैं लेकर के आ चुका था। यही चीज़ें आज आप कर लेना क्लास में, एक बार रिवीजन जरूर कर लिया करो क्लास का, ठीक है ना, आप एक बार देख लेते हो क्लास और दूसरी बार भी देख लिया करो ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, कोई भी आपका डाउट या क्वेरी है तो, ठीक है भाई। कमेंट में बताना जो भी आपका डाउट है, या और कमेंट में जितने भी आंसर्स आप लोगों ने जानते हैं उन सभी के बताना भी कि कितने आंसर्स आप लोगों ने ठीक दिए थे। और देखिए यूट्यूब पर आप लोग मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती है, छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, वो उन्हें आप डेली कवर कर लेते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पर आप लोग मुझे ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर आपको PDF वगैरह मैं डेली प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स की डेली PDF आपको मिलती है टेलीग्राम पर, ठीक है भाई। यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स आप लोगों को जरूर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।